नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल प्रेडिक्शंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे रियल प्रेडिक्शंस की जाती है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अचार मुफ्त लेना सही है या गलत है, या फिर आप लोग अचार का दान क्या आप लोग कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। कैसे देता है अचार का दान आप सभी को लाभ, अचार किन ग्रहों से संबंध रखता है, आइए जानते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच जाए। आइए जानते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं अचार के ऊपर कि क्या मुफ्त अचार लेना बिल्कुल सही है। अचार कौन से ग्रहों से संबंधित रखता है। जगह जगह पर अचार मिलते हैं, तो वो अचार कई प्रकार के होते हैं। आज उनके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। अचार को अलग अलग तरीके से प्रयोग करने से हमारे कौन से ग्रहों पर फर्क पड़ता है और किस तरह अचार से हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, आइए जानिए। अचार जो है केतु ग्रह से संबंधित रखता है और इसमें शनि और बुध की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अचार भी कई प्रकार के होते हैं। आम का अचार, आंवले का अचार, नींबू का अचार, हरी मिर्च का अचार, लाल मिर्च का अचार, गाजर का अचार, अदरक का अचार, लहसुन का अचार, गोभी और भी कई तरीकों के अचार होते हैं। अगर आप लोगों की कुंडली में केतु बहुत अच्छा है तो आप लोगों को अचार के जरिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप लोगों की कुंडली में किसी भी प्रकार से चंद्र शनि का इकट्ठा योग बन रहा है, या दोनों ग्रहों की जिसको युति बोला जाता है वो हो रहा हो, चंद्र केतु का योग बन रहा है, या फिर चंद्र 12वें घर में हो, या फिर केतु 12वें घर में हो, या फिर चंद्र 11वें घर में हो, या फिर केतु ही 11वें घर में हो, या फिर जो हमारे ग्रह चौथा घर होता है अगर उसमें केतु विराजमान हो, अगर इस तरीके की कोई भी पोजीशन हो तो आप लोगों को अचार से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपको गले से रिलेटेड इन्फेक्शन दे सकते हैं, एलर्जी दे सकते हैं। अचार में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अचार अगर सरसों के तेल, अजवाइन, हींग, जीरा, इन चीज़ों का भी प्रयोग होता है और साथ ही साथ मेथी दाने का भी प्रयोग किया जाता है, तो यह आप लोगों के लिए औषधि का रूप होता है। यह जो अचार हमने बताया है ये आप लोगों के लिए औषधि का रूप होगा। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि आप लोगों को खांसी जुकाम में अचार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से, बाजारी अचार की बात यहाँ नहीं हो रही, घर पे जो अचार बनाया जाता है, उस जो चीज़ों का प्रयोग बताया है उन चीज़ों को बना के नेचुरल धूप में अगर वो अचार बनाया जाए और कुछ दिनों तक रखा जाए धूप में, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसका कोई नुकसान नहीं होता और उसके अंदर विटामिन सी की भी मात्रा बढ़ जाती है। मेथी यानी मंगल, अजवाइन यानी मंगल, हींग जो है वो बुध से संबंध रखती है, सौंफ जो मंगल नेक होता है, सरसों का तेल आप सभी लोग जानते ही है कि शनि का रूप होता है। इन चीज़ों का प्रयोग नेचुरल तरीके से आप लोगों को सभी बीमारियों से बचाता है, आपके दिमाग की तीव्रता को बढ़ाता है। अगर आप लोग घर में अचार बनाते हैं और आप लोगों के द्वारा अचार जो है धर्म स्थान पर दिया जाता है, प्रसाद या लंगर के मौके पर दिया जाता है, धार्मिक स्थानों पर दिया जाता है, और लोग जब उन्हें खाते हैं तो इससे आप लोगों के कई ग्रह ठीक होते हैं। आपको अपने व्यापार में अपनी लेबर के कारण नुकसान हो रहा है, तो आप अगर कोई भी धर्म स्थान पर अचार का दान करते हैं जो घर में बना हुआ हो, बाजारी ना हो, घर में बना हुआ हो, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर किसी को घर में लकवे की शिकायत हो जाए, या बड़े बुजुर्गों से संबंध में खराबी आ जाए, सांस से संबंधित अगर आप लोगों को परेशानी आ जाए, तो आप लोगों को धर्म स्थान पर नींबू का दान करना आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आंवले का अचार, जब भी आपको दुनियावी हिसाब किताब में खराबी आ जाए, अगर आप लोगों का मान सम्मान गिर रहा हो,
तो आंवले का जो अचार है, अगर वो आप आने वाले अपने अतिथि घर में आने वाले अतिथि मेहमानों को देते हैं, जो भी मेहमान आप लोगों के घर आते हैं, अगर आप उन लोगों को यह चीज़ खिलाते हैं या फिर अपने दोस्तों संबंधियों को भी खिलाते हैं, तो इससे आप लोगों का मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। अगर आप लोग ट्रेडिंग के बिजनेस में है या डे बाय डे आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का काम खत्म हो रहा है, या फिर आप लोग कोई कमीशन एजेंट है, या फिर आप लोग कोई सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को हरी मिर्च का अचार आप आप अपने जो घर में रहते हैं उसमें, जब आप लोगों के घर में जो बाई आती है यानी जिसको हम मेड कहते हैं, तो आप लोगों को उसको यह अचार खिलाना चाहिए। तो इससे आपके घर में धन की, लक्ष्मी और संतान तीनों का लाभ प्राप्त होगा। लाल मिर्च का अचार अपने दोस्तों को खिलाना या फिर सफाई कर्मचारियों को खिलाना आप लोगों के कानूनी अड़चनों से आप लोगों को बचाएगा। कई जगह वाद विवादों से, लड़ाई झगड़ों से आप लोगों को यह उपाय बचाएगा। गाजर का अचार, अदरक का अचार और लहसुन का अचार, अगर यह 3 अचार आप लोग गरीबों में बांटते हैं या फिर भिखारियों को भी बांटते हैं, तो इससे धन धानी में समृद्धि रहती है, घर में बीमारियां नहीं आती और गरीबी तो कहीं दूर चली जाती है। गोभी का अचार आप लोग रोटी के साथ या परोठे के साथ गरीबों को देते रहते हैं, तो इससे आप लोगों की संतान की तरक्की होगी और समाज में आप लोगों का झंडा बुलंद होना, यह चीज़ें सदैव बढ़ती जाती हैं। अगर आप लोगों की कुंडली का संबंध शनि का छठे घर से बन रहा हो या फिर कुंडली के छठे घर में शनि केतु के साथ आए हुए हों, तो आप लोगों को ना तो फ्री में अचार खाना चाहिए और ना ही आप लोगों को खाना चाहिए। आप लोगों को कोशिश यह करनी चाहिए कि जो भी अचार आप लोग खाते हैं वो आपको सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के घर परिवार में कोई भी मेहमान आए, अतिथि या फिर दोस्ती क्यों ना आए, तो आप लोगों को अचार उनके आगे खाने के साथ ज़रूर रखना चाहिए। या फिर आप लोग किसी भी प्रकार के कोई भी पार्टी फंक्शन रखते हैं, तो आप लोगों को वहाँ अचार देना चाहिए। इससे आप लोगों के केतु ग्रह की पॉजिटिविटी बढ़ती है और आप लोगों के जीवन में 4 चांद लगते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोगों को कभी भी मुफ्त में अचार नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग अचार ले भी लेते हैं मुफ्त में, तो आप लोगों को उस चीज़ के पैसे ज़रूर देने चाहिए। फ्री में अचार लेने से आप लोगों के नेगेटिविटी आती है। अगर कुंडली में आप लोगों के राहु देव खराब है, आप लोगों के शनि देव खराब हैं, और अगर इन चीज़ों का प्रभाव केतु से दिखता हो, तो ऐसे में ससुराल से फ्री में अचार आना, अपने नानकों से फ्री में अचार आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। पहला प्रयास आप लोगों को यही करना चाहिए कि अचार कहीं से भी आए या किसी भी अतिथि दे के जाए या कोई भी दे के जाए, तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी अचार को आप लोग फ्री में बिल्कुल भी ना लें। अगर आप लोगों के पास अचार फ्री में आ जाता है या आप लोगों को पता है कि अब हमको यह अचार फ्री में लेना ही पड़ेगा, तो आप लोगों को अचार की कीमत जितनी होती है उतने पैसे आप लोग गरीबों में बांट दें। पैसे, इससे जो अचार के कारण हेल्थ प्रॉब्लम आएगी उस चीज़ की नेगेटिविटी हट जाएगी। अगर आप लोगों का काम स्क्रैप का है, जूते चप्पल का है, या फिर आप लोगों का काम हार्डवेयर का है, तो ऐसे में आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों को फ्री में अचार बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आज हमने आप लोगों को बताया है कि अचार मुफ्त लेना सही था या फिर गलत था, या फिर जो लोग दान करते हैं उनको क्या लाभ किन ग्रहों से मिलता है, या उन लोगों को दान करना चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच जाए। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रियल प्रेडिक्शंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।